छात्रों के सुसाइड के बढ़ते मामलों को लेकर 6000 छात्रों का सर्वे करवाया गया है। 6000 छात्रों में से करीब 83 छात्र डिप्रेस्ड पाए गए हैं। सभी डिप्रेस्ड छात्र कोटा में आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सरकार ने छात्रों को तनाव मुक्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन कुछ दिनों की रोक के बाद दोबारा मंथली परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि कोटा में इस साल अब तक 25 छात्रों ने आत्महत्या की है। कोटा में सिर्फ एक साल में अब तक 26 बच्चों की मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है पढ़ाई का स्ट्रेस। कोटा के कोचिंग के वातावरण में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है। सरकार ने हाल ही में हुए एक सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 6000 बच्चों के साथ पूछताछ की गई, उनमें से 83 बच्चे निराश या डिप्रेस्ड पाए गए। डिप्रेशन की 2-3 वजह होती है। एक तो जो होता है कि यहाँ आकर बच्चा एकदम से एटमॉस्फेयर जो चेंज होता है ना उसका, यहाँ जैसे कोई बच्चा 2 साल से कोचिंग ले रहा है या कुछ बच्चे 9th 10th से कोचिंग में आ जाते हैं, तो उनको यहाँ का एक एटमॉस्फेयर और पढ़ाई का स्टेटस सब पता होता है। और जो बाहर से एकदम से आता है तो उसको यहाँ आकर एकदम से लगता है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है, तो वो एकदम से डिप्रेशन में जाने लगता है, क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पाता उन सबके साथ, कंपटीशन में नहीं आ पाता। इसलिए उसको थोड़ा सा, और फिर ये मोमेंट्री रिएक्शन होती है कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, और वो जो डिप्रेशन में जाता है वो अल्टीमेट कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। कोटा में लगातार स्टूडेंट सुसाइड के बढ़ते मामलों के बाद मेडिकल विभाग ने एक सर्वे की पहल की है, और सर्वे जो किया गया है उसके नतीजे भी चौंकाने वाले आए हैं। करीब 200 हॉस्टल्स में मेडिकल विभाग की टीमें पहुंची है, जहां 6000 बच्चों का सर्वे किया गया और उसमें से 80 बच्चे जो है डिप्रेशन का शिकार पाए गए। चिकित्सा विभाग की टीमों ने 1.5 महीने सर्वे किया, जिनमें बच्चों से कई सवाल पूछे गए, जैसे कि क्या उन्हें नींद आती है, क्या वो लगातार तनाव महसूस करते हैं, क्या वो काम पे ध्यान दे पाते हैं या नहीं। दूसरा स्ट्रेस का बड़ा कारण है छोटी उम्र में बच्चों को घर से दूर भेजना। बहुत बच्चा घर से अकेले आया हुआ है तो फिर अकेले रह जाता है। यहाँ पे उतना फ्रीडम रहता नहीं है, कोई ओपनली होता नहीं है बात करने के लिए, तो ऐसे में घुट घुट करके 4x4 के रूम में क्लासेस से घर सेम रूटीन रोज़ का रोज़, ये प्रॉब्लम हो जाता है। मगर गड़बड़ा गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। अब तो टाइम करीब आ गया तो थोड़े से नर्वस टाइप के हो जाते हैं, वही मेंटेन टाइम को करना पड़ता है। तो प्रिपेयर में तो एलियन तो हर तरह से मदद हम लोग को कर रही है, चाहे किसी भी टाइप से हो, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या प्रॉब्लम होती है ज़्यादा? प्रॉब्लम यही होती है कभी कभार, जैसे टेस्ट मान लीजिए सपोज अगले हफ्ते है तो टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं तो उससे थोड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब डिमोटिवेट फील होता है। इस साल बच्चों में सबसे ज्यादा आत्महत्या की घटनाएं हुई है। पुलिस कंट्रोल रूम में भी 40 से अधिक ऐसे कॉल आए हैं जिसमें बच्चे आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे। प्रशासन पहल कर रही है बच्चों का तनाव कम हो, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक बच्चों की काबिलियत न हो तब तक बच्चों को कोचिंग में दाखिला नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, बच्चों को कोटा कच्ची उम्र में नहीं बल्कि स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद ही भेजना चाहिए, जब वो आईआईटी और नीट की पढ़ाई के स्ट्रेस के लिए तैयार हो। कोटा से शाकिर अली के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो शाकिर अली हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाकिर, मैं अभी खबर पढ़ रहा था कि श्री गंगानगर में ड्रोन जो है पाकिस्तान की तरफ से वो भारत आया और ये क्रम चल रहा है। ये ड्रोन जो विदेशियों से भारत की सीमा में घुस रहा है, ये अपने आप में एक खतरा है, लेकिन ये कोटा के अंदर ये डिप्रेशन और स्ट्रेस नाम का कौन सा ड्रोन है जो कोटा में घुस गया है, जिसके कारण बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, छात्रों को आत्महत्या करनी पड़ रही है? ये क्या चीज़ है कोटा के माहौल में जो घुल गई है, जिसका इलाज सरकार नहीं कर पा रही, प्रशासन नहीं कर पा रहा, माँ बाप नहीं कर पा रहे, टीचर्स नहीं कर पा रहे? क्या इस वक्त स्थिति है कोटा की? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि इसका इलाज नहीं मिल रहा है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि बड़ी तादाद में बच्चे हैं। जितनी तादाद में बच्चे हैं उसके मुकाबले जो है बच्चों को समझाने वाला, उनकी काउंसलिंग करने वाला और उनको समय समय पर उनके अभिभावकों की भी काउंसलिंग करने की जो प्रॉपर व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही है। हर कोई संधि रेस में दौड़ रहा है, क्योंकि आईआईटी और
नीट का जो एग्जाम है उसमें लाखों बच्चे बैठते हैं और सीटें होती हैं कम। और जिस उम्मीद के साथ माता पिता यहाँ पर पहुंचाते हैं, वो उम्मीदें जब जरा सी भी टूटनी सी नजर आती है, जरा सा भी अंदेशा उनको होता है, तो इस तरह के आत्मघाती कदम बच्चे उठा लेते हैं। कोटा में इस साल अब तक 26 जो है कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले सामने आ चुके हैं और प्रशासन की ओर से पहल की जा रही है। कोचिंग संस्थान भी जो है लगातार दावा करते हैं कि काउंसलर की तादाद बढ़ा दी गई है, पैटर्न बदलने पर भी अब बात की जा रही है। इसी बीच जो है मेडिकल डिपार्टमेंट ने एक पहल की है, वो लगातार बच्चों के बीच में पहुंच करके सर्वे कर रहे हैं और सर्वे में उनकी कुछ क्वेश्चंस है जिसके आधार पर वो ये तय कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। तो करीब 6000 बच्चों का ये सर्वे किया गया है। एक सर्वे 200 से ज्यादा हॉस्टल में मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम पहुंची, जहां पर सर्वे जब किया गया तो 6000 बच्चे जो है उनका सर्वे हुआ और उसमें से 80 बच्चे जो है वो डिप्रेशन का शिकार पाए गए। 1-2 बच्चे जो है उनको रेड जोन में रखा गया, जिनकी तुरंत काउंसलिंग की गई, और जो 80 बच्चे जो डिप्रेशन का शिकार पाए गए थे उनकी जो है लगातार काउंसलिंग की जा रही है, उनके अभिभावकों की काउंसलिंग की जा रही है। लेकिन ये सिलसिला जो है, क्योंकि ये सर्वे जो है इसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाख के करीब बच्चे हैं और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी दुखद खबर कोई नहीं आ रही है और हम भी और सब लोग भी यही चाहते हैं कि किसी भी घर का चिराग ना बुझे, ठीक बात क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर, कम उम्र के बच्चे यहाँ पर आते हैं और ये चुनौतीपूर्ण एग्जाम की तैयारी शाकिर, करते इतनी हैं। कम उम्र में ये जो बच्चों के ऊपर बढ़ता स्ट्रेस है, इसके कारण भी तो बहुत सारे दरअसल हो गए ना। भविष्य की चिंता तो है ही, करियर की दौड़ में सब लोग दौड़ रहे हैं, उसी दौड़ में दूर शहर से आकर कोटा में ये लोग भी शामिल हो गए हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा कारण क्या शाकिर ये भी है कि जो संस्थान हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी फीस इतनी ज़्यादा है कि बच्चे ये जानते हैं कि माता पिता ने कहीं से कर्ज लेकर के हमारी फीस जमा कराई है, और ऐसे में जब कभी कभी परीक्षाओं में ठीक नंबर नहीं आ पाते, तो क्या आपको लगता है कि ये जो ज़्यादा फीस है ये भी स्ट्रेस को बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले कर रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार से जो बच्चे आते हैं वो बहुत ज्यादा जो है तादाद में होते हैं और जिन गरीब घर के भी बच्चे होते हैं, मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे होते हैं। जब वो अपने गांव से कोटा के लिए रुख करते हैं तो इस तरह की भी बात सामने आती है कि वहां से उनके परिवार के लोग उनको इस तरह विदा करते हैं कि बेटा आप पर ही सारी उम्मीदें हैं, हमने जमीन गिरवे रख करके आपको हम पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, या कोई दूसरी बात, या उधार पैसे लेकर के हम आपको भेज रहे हैं। तो महंगी पढ़ाई तो है ही सही, 1 लाख से ज्यादा जो है साल की फीस है। इसके अलावा जो हॉस्टल्स के खर्चे हैं, खाने के खर्चे हैं और जो दूसरे खर्चे हैं, तो बच्चे को जब लगता है यहाँ पर वो आता है, वो अपने गाँव का, अपने कस्बे का, तो वो हीरो होता है। लेकिन यहाँ पर जब वो पहुंचता है तो यहाँ पर उसको हाई परसेंटेज वाले बच्चे मिलते हैं, उससे ज्यादा बुद्धिमान बच्चे मिलते हैं। तो जरा सा उसको डर होने लगता है तो फिर वो इस तरह के आत्मघाती कदम उठाने लगता है। यानी ये कह सकते हैं कि कई गांव का जो गुलमोहर है वो शाख से झड़कर आता है, और जब कोटा पहुंचता है तो वहां वो देखता है कि यहाँ अन्य अन्य बहुत से गुलमोहर हैं जिनके बीच में उसको अपनी खुशबू बनानी है।